हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देव नारायण और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डॉक्टर कार में। आज मैं लेकर आया हूं पैसेंजर व्हीकल से जुड़ी हुई बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन और सटीक इंफॉर्मेशन के आधार पे आप ले सकते एक परफेक्ट डिसीजन जो बचा सकते हैं आपके लाखों रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के तारीख में दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। इंडिया का कंज्यूमर्स भी इसको लेने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं एक तो डीप एनालिसिस कि ईवी लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, क्या फैक्टर्स है जो आपका फेवर में जाएगा, या फिर ईवी लेके ऐसा तो कोई डिसीजन अब नहीं ले लीजिएगा कि आप मुश्किल में आ जाए। एक गाड़ी का जो वैल्यूएशन होता है उसको बोलता है टीसीओ यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। हम लोग जानेंगे ईवी का टीसीओ के बारे में। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में क्या आता है? गाड़ी खरीदने का प्राइस, उसका मेंटेनेंस, उसका माइलेज, उसका रजिस्ट्रेशन खर्चा, इंश्योरेंस खर्चा और उसको जब सेल करते हैं उसका रीसेल वैल्यू अगर इससे माइनस करे ये टोटल खर्चों में से तो आता है टीसीओ। तो पहले शुरू करते हैं इनिशियल परचेस प्राइस। मैं एक तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे टियागो ईवी अगर मानते हैं तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 7,99,000 एज ऑफ टुडे। वही अगर आप इंजन वाला जिसको हम लोग आइस कहते हैं यानी इंटरनल कंबसन इंजन, अगर आप इंजन वाला पेट्रोल वाला टियागो लेने चाहते हैं तो उसका प्राइस पड़ता है नियर अबाउट 4,57,000। यानी आपका इनिशियल कॉस्ट में ईवी आपको 3.5 लाख रुपया ज्यादा पड़ता है। तो दोस्तों एक चीज समझना होगा, इंडिया में जहां पे एक सिटीजन का औसतन साल का आय होता है 2.5 लाख रुपया, तो उसमें 3.5 लाख ज्यादा अपफ्रंट कॉस्ट एक तो फैक्टर करता है। तो इनिशियल कॉस्ट में तो ईवी आगे नहीं है, इनिशियल कॉस्ट में आपको आइस सुविधा पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका जो सेकंड फेज है माइलेज में ईवी आगे है, क्योंकि देखा गया है एक तो रिसर्च के अनुसार ईवी का हर किलोमीटर का कॉस्टिंग पड़ता है 0.96 पैसा। चलिए रफली 1 रुपया पकड़ लेते हैं। वहीं आइस पड़ता है आपका 5 से 6 रुपया। अभी आते हैं टैक्स के बारे में। फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21 अगर आप ईवी गाड़ी लेते हैं और वो भी फाइनेंस पे, उसका जो टैक्स पोर्शन है उसमें आपको छूट मिलता है। ये डिडक्शन आपको दिया गया है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 80 EEB में। इसमें कहते हैं कि ये जो ईवी का इंटरेस्ट आपको वेवर्स मिलेगा तभी मिलेगा अगर ये लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच अप्रूवल हुआ होगा, डिसबर्समेंट हुआ है तो। लेकिन हम लोग बात करें 2026 का, तो यहाँ पे वो इनकम टैक्स का तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जो बढ़िया छूट मिलेगा ईवी लेने से वो है जीएसटी पे, जहाँ पे आइस यानी इंजन वाला गाड़ी में आपका जीएसटी लगता है 18%, पहले लगता 28, अभी सितंबर 25 से आप जानते हैं जीएसटी सेकेंड वेरिएंट जो भी जब आया है तो 18% आया है और बड़ा गाड़ी में 40%। लेकिन ईवी में अब कोई भी मॉडल लो उसमें 5% जीएसटी लगता है। ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है जो आपको ईवी में मिलेगा, आइस में नहीं मिलेगा। टोटल कॉस्ट ओनरशिप का अगला पार्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में मार्केट में एक तो प्रेजुडिस है, एक धारणा है कि ईवी का मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, कारण उसमें इंजन नहीं रहता है, ऑयल चेंज का झमेला नहीं है, प्लग चेंज ये सब नहीं रहता है। तो क्योंकि कम कंपोनेंट लगता है, ईवी बहुत सिंपल मैकेनिज्म है इस तरीके से, तो इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। दोस्तों मेरा सलाह ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट लो होने के कारण आप ईवी मत लीजिए। खाली ये रीजन आपका नहीं होना चाहिए ईवी लेने के लिए, क्योंकि हालांकि मेंटेनेंस कॉस्ट इनिशियली कम दिखता है लेकिन ईवी का कुछ ड्रॉबैक्स है। देखिए ईवी अभी इंडिया में बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बहुत शुरुआत के दौर पे है, तो मेन चक्कर ये आ जाता है कि इसमें एफिशिएंट टेक्नीशियन का कमी है। आप एक काम के लिए वर्कशॉप जाइएगा,
उसी काम के लिए 2 बार 3 बार जाना पड़ेगा। वो लोग जो काम आइस में 3 दिन में हो सकता है, आपको 1 हफ्ता 10 दिन रख लेगा, तो आपका कॉस्ट वहां पे बढ़ जाता है। दूसरी चीज जो एक कंपोनेंट्स है, मे बी दिस इज कॉमन फॉर आइस और ईवी दोनों में लगता है, लेकिन अब देखिए उसका प्राइस अंतर है। अच्छा, आइस गाड़ी यानी इंजन वाला गाड़ी का जो है आप लोकल सेटिंग कर सकते हैं, ईवी का लोकल सेटिंग होता नहीं है ना। मैं आपको एडवाइस करूंगा कभी भी लोकल सेटिंग मत कीजिए, क्योंकि अगेन एफिशिएंट टेक्नीशियंस कम है, लोकल सेटिंग में तो जाइए नहीं। तो यहाँ पे आपका मेंटेनेंस जो है आप देखिएगा एट द एंड ऑफ ईयर आपको ज्यादा पड़ गया है आइस से, क्योंकि एक काम जो 10 रुपया में होता है शायद इसमें 20 या 50 रुपया में लगता है। सर्वे का मुताबिक ये पाया गया है कि हम लोगों का देश में 65% कार यानी 65% कार जो है आफ्टर वारंटी और वर्कशॉप नहीं जाना चाहता है। इसलिए नहीं जाना चाहते कि वहां का कॉस्ट हाई होता है, तो ओनली 35% वर्कशॉप जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका ये है कि 2 साल 5 साल बाद भी आप अगर गाड़ी रखते हैं तो आपको वर्कशॉप से ही काम कराना पड़ेगा। यहाँ पे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट का जो कैलकुलेशन आप प्रिजुडिस से पूर्व धारणा से करते हैं कि कम होगा, उल्टा ज्यादा पड़ सकता है, इससे बच के। अब आते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का अंतिम चरण पे, यानी रीसेल वैल्यू। तो ईवी का जो डेप्रिसिएशन है वो इंजन वाला गाड़ी से दुगना है, और ये खाली इंडिया का बात नहीं है, ये पूरा दुनिया भर का कहानी है। चाइना आज जो ईवी बूम पे खड़ा हुआ है, चाइना जो ईवी मार्केट ग्लोबली डोमिनेट करता है, उसका भी पुराना गाड़ी का रीसेल वैल्यू का हालत बहुत खराब है। चलिए यूएस का बात आता है, यूएस और भी एक तो मेजर यूजर है ईवी का। अमेरिका में एक तो आईसी सर्वे बोल के एक तो कंपनी का जो सर्वे है उसमें पता चला है कि जहां पे आइस गाड़ी का डेप्रिसिएशन सालाना 5% घटता है, वहां पे ईवी का घटता है 33%। चलिए और एक तो सर्वे का ये जानकारी लेते हैं। YouGov सर्वे, इंडिया का एक तो सर्वे कंपनी है, उसने जो कार ओनर में सर्वे किया है तो 81% कहता है कि गाड़ी का रीसेल वैल्यू, जो गाड़ी आज हम खरीद रहे हैं उसका रीसेल वैल्यू एक तो की फैक्टर है। अगर आप उस 81% में है जो आपका गाड़ी का रीसेल वैल्यू आपके लिए फैक्टर करता है, तो ईवी खरीदने से पहले 2 बार नहीं 3 बार सोचिए, क्योंकि रीसेल वैल्यू के मामले में ईवी अभी बहुत पीछे है, क्योंकि ये नया इकोसिस्टम है। तो आपको लग सकता है कि अरे ये बंदा बोल क्या रहा है, अगर ईवी में सब नेगेटिव है तो क्या ईवी क्यों ले रहा है लोग। देखिए ईवी में नेगेटिव है कि नहीं है पता नहीं है, ये प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का है। चलिए हम बताते हैं आपको। ईवी में सहूलियत क्या है, आपका तेल भराना नहीं पड़ेगा, आप चार्ज करके निकलो। तेल का जो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस है फ्यूल्स का, उससे आप बचे रहिएगा, तेल बड़ा घटा उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। नाइस। लेकिन ईवी जो गाड़ी है, ईवी का दिल है उसका बैटरी अगर चार्ज नहीं होगा ईवी चलेगा नहीं। तो अगर आप मान लीजिए कि आपका घर का जो चार्जिंग सेंटर खराब है तो आप चार्ज नहीं करिएगा, तो पहले देखिए कि आपका शहर में ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अभी तक इंडिया वेरी प्राइमरी स्टेज में है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। हम लोगों को माइल्स जाना होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने से पहले, तब आपको यह सुविधा मिलेगा कि तेल का खर्चा नहीं लगता है, चार्ज कर लो। फिलहाल तो ऐसा नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेशन पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। अगर वो खराब हुआ तो आपको हैरानी हो सकती है। मेरा काम है आपको पहले से अवेयर करना, वो मैं कर रहा हूँ। दूसरा बात है कि लोग बोलते हैं कि ईवी में पॉल्यूशन नहीं होता है। देखिए ये तो बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में है, क्योंकि ईवी में पॉल्यूशन नहीं होता है। ईवी में जीरो डायरेक्ट एमिशन या टेल पाइप एमिशन नहीं होता है, लेकिन ईवी बनाने में जो पॉल्यूशन होता है वो एक तो आइस गाड़ी से बहुत ज्यादा होता है। आप जाके खबर लीजिए, एक आइस गाड़ी बनने में औसतन 7 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाता है, लेकिन जब वो ईवी गाड़ी बनता है वही एमिशन 16 to 19 टन तक चला जाता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। दोस्तों शुरू में ही डबल पॉल्यूशन तो हो जाता है। सो पॉल्यूशन फ्री गाड़ी है, वातावरण सुरक्षित रखता है, ये सब वजह से ईवी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, आगे भी बोलूंगा कि मेरा किचन से जो धुआं निकले वही पॉल्यूशन है, और अब मैं चिमनी देकर छत से लेकर लूं पॉल्यूशन नहीं, ऐसा तो नहीं है। पॉल्यूशन होता है, गाड़ी का टेल पाइप से नहीं निकलता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब बनता है तब तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो पॉल्यूशन एक वजह नहीं है। हाँ,
गाड़ी में कंफर्ट बहुत ज्यादा है। आप जब ईवी चलाइएगा गाड़ी एकदम स्मूथ पानी की तरह चलता है, कोई जर्किंग्स नहीं, कोई वाइब्रेशंस नहीं, इट इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। ये एंजॉय करना है तो ईवी लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम नया ईवी इंडस्ट्री आएगा तो लोगों का नौकरी बनेगा, जरूर बनेगा। हम लोगों का गवर्नमेंट का टारगेट जो है EV 30 अगर हो जाता है तो अनुमान है कि 5 करोड़ आदमी का जॉब लगेगा। ये सब कारण से आप ले सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन कम है, ये आपको मोटिवेटिंग कॉज नहीं हो सकता क्योंकि ये ओवर पॉल्यूटिंग कार है। तो दोस्तों मेरे दिए हुए इनपुट से आपको क्या लगता है कि अभी ईवी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप मेरे को जरूर कमेंट में बताइए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, ईवी हम लोगों का फ्यूचर है, ईवी का बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे गवर्नमेंट को बहुत काम करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इस पे फुल फोकस्ड है और खास करके रिचार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करता है तो ईवी उतना भी बुरा नहीं है, ईवी आपको बचत भी दे सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, इसमें आपको कुछ वैल्यू ऐड किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।